मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम सभी को। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में बच्चों हम लोगों ने सेक्रेटरी के गुण के कुछ पॉइंट्स को पूरा कर लिया था। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक का नाम है सेक्रेटरी के गुण। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेक्रेटरी के गुण के अंदर के जो कुछ टॉपिक थे उसे पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने अच्छा स्वास्थ्य पढ़ लिया था, प्रमाणिक पढ़ लिया था कि सेक्रेटरी के गुण में सेक्रेटरी का स्वास्थ्य अच्छा कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व, तेजस्वी बुद्धि, प्रतिभा, निर्णय शक्ति, विश्लेषण शक्ति, उत्साह, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और जो आज से हमारा पढ़ना बाकी है वो है बच्चों वफादारी। बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो लेंदी न हो जाए, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से पॉइंट टॉपिक समझ में आ जाए, पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बार बार पॉज करके देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो सेक्रेटरी के गुण में जो 8वां पॉइंट है वो है वफादारी। ये भी एक गुण सेक्रेटरी के अंदर होना ज़रूरी है। सेक्रेटरी के अंदर क्या, अगर हम बात करें तो वफादारी सभी व्यक्ति के अंदर होना ज़रूरी है। चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हो, कर्मचारी हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी हो। सेक्रेटरी कंपनी का प्रमुख अधिकारी होने के कारण सेक्रेटरीज होते हैं वो कंपनी के मुख्य अधिकारी होते हैं। तो मुख्य अधिकारी होने के कारण उसके पास कंपनी की अति महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी होती है। मतलब सेक्रेटरी कंपनी क्या होते हैं, प्रमुख अधिकारी होते हैं। इसलिए सेक्रेटरी को कंपनी के महत्वपूर्ण और गुप्त सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं कि जैसे कंपनी कितने पैसे कमाती है या कंपनी कौन से काम करती है, कंपनी किस तरह से पैसे कमाती है, कंपनी का मोनोपोली क्या है। अतः तो कंपनी के महत्वपूर्ण जानकारी और गुप्त जानकारी होने के कारण सेक्रेटरी के अंदर वफादारी का गुण होना आवश्यक है। यानी सेक्रेटरी वफादार होना चाहिए। यदि प्रतिस्पर्धी कंपनी को गुप्त जानकारी देकर निजी लाभ प्राप्त करे तो कंपनी नहीं चल सकती। प्रतिस्पर्धी कंपनी का मतलब होता है विद्यार्थी मित्रों, प्रतिस्पर्धी कंपनी मतलब कॉम्पिटिटिव कंपनी, यानी जिससे हमारा कंपटीशन होता है। जैसे मेरी भी मोबाइल की दुकान है और किसी और की भी मोबाइल की दुकान है आजू बाजू में। तो ऐसे में यदि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अगर हमारे बारे में जानकारी देगा तो फिर क्या होगा, कंपनी नहीं चल सकती। तो कंपनी का सेक्रेटरी जो हो वफादार होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी कंपनी को गुप्त जानकारी देकर अगर निजी लाभ प्राप्त करे तो कंपनी नहीं चल सकती। मतलब वो थोड़े बहुत पैसे के लिए, थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए क्या कर सकता है, अपनी जानकारी सामने दे सकता है। तो ऐसा सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। फिर 9 नंबर का जो पॉइंट है वो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आप जानते हो किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, आत्मविश्वास का होना जरूरी है। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो वो किसी भी काम को करने में सरलतापूर्वक नहीं कर सकता, किसी भी कार्य का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। तो पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक में क्या दिया गया है। सेक्रेटरी जो कार्य करे या निर्णय ले उसमें उसका आत्मविश्वास होना चाहिए। कंपनी का सेक्रेटरी जो भी काम करे या जो डिसीजन ले उसमें उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। वो जो भी काम करेगा उसमें उसे सफलता मिलेगी, ऐसा आशावाद, ऐसा मानना, ऐसा विश्वास होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस वाले नहीं होते हैं, आत्मविश्वास वाले नहीं होते हैं। जैसे वो सोच लेते हैं कि मैं काम करूँगा तो शायद मुझे सफलता न मिले। आप विश्वास के साथ काम करिए। यानी सेक्रेटरी जो भी काम करेगा उसे ये मन में मान लेना है कि उस काम में उसे सफलता मिलेगी। आत्मविश्वासी सेक्रेटरी संचालकीय कठिनाइयों को सरलता से निकाल करता है। जो आत्मविश्वासी सेक्रेटरी होते हैं वो जो भी कठिनाइयाँ आती हैं संचालकीय हो तो उसको सरलता से उस समस्या का निकाल कर सकता है। 10वां चपलता। चपलता का मतलब होता है चतुराई, टैक्टफुलनेस एंड स्मार्टनेस। सेक्रेटरी के पास कायदा की जटिल बातें समझने की कठिन परिस्थितियों को आसान बनाने की सूझबूझ होनी चाहिए। यानी
अब बहुत सारे कायदे की जटिल बातें होती हैं, बहुत सारे कानून होते हैं, सबका पालन करने जाए तो बहुत लंबा हो जाता है। तो कठिन परिस्थितियों को आसान बनाने में, यानी कौन से काम है, कौन सी परिस्थिति कठिन परिस्थिति है, उसे आसान कैसे बनाना है, ये चपलता, ये सूझबूझ सेक्रेटरी के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो अपने आसपास क्या हो रहा है, अपने आसपास का मतलब ये नहीं है, मतलब हमारी सामने वाली कॉम्पिटिटिव कंपनियां, स्पर्धात्मक कंपनियां, प्रतिद्वंदी कंपनियां क्या कर रही हैं। जैसे कि अगर मेरी भी मोबाइल की दुकान है, सामने वाले की मोबाइल की दुकान है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सामने वाले मोबाइल की दुकान में क्या ऑफ़र चल रहा है। एक मोबाइल पे मोबाइल फ्री, एक मोबाइल पे एक सिम फ्री। तो थोड़ा बहुत चपलता गुण होना चाहिए। अपने आसपास क्या हो रहा है, हमारी कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, वो कैसे लाभ कमा रहे हैं, तो इसका ज्ञान नहीं, अपने आसपास क्या हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, उसका ख्याल चतुर व्यक्ति को तुरंत आ जाता है। इसीलिए सेक्रेटरी क्या होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, चपलता होना चाहिए। दूरदृष्टि, दूरदृष्टि का मतलब ये वो फोरसाइट। दूरदृष्टि का मतलब कि दूर की सोचने वाला, वो जो भी काम करेगा उसका असर क्या पड़ेगा कंपनी के ऊपर, से दूर का सोचने वाला, ये भी एक गुण होना चाहिए सेक्रेटरी के अंदर। सेक्रेटरी दैनिक संचालन कार्य से जुड़ा है। सेक्रेटरी जो है वो डे टू डे वर्क करते हैं कंपनी में, मतलब डे टू डे मतलब दैनिक संचालन करते हैं, दैनिक संचालन कार्यों से जुड़े हैं, परंतु उसके द्वारा लिए गए निर्णयों की भावी कार्यों पर, भावी कार्य मतलब फ्यूचर, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों कि भावी कार्यों पर क्या और किस तरह की असर उपस्थित होगी, उसका अंदाज उसे वर्तमान में आ जाना चाहिए। सेक्रेटरी जो हैं वो दैनिक संचालन कार्य करते हैं, लेकिन वो जो निर्णय लेते हैं तो फ्यूचर में, अब मैं कोई निर्णय ले लिया भाई, उसका असर लंबे समय में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, किस तरह से कंपनी के ऊपर असर उपस्थित होगी, उसका अंदाज उसे वर्तमान में आना चाहिए। मतलब उसकी अंदाज़ा उसे वर्तमान में ही लगा लेना चाहिए कि इसका वर्तमान में ये भी असर हो सकता है। मीन्स इन शॉर्ट में आप याद रखिए, कंपनी को जो सेक्रेटरी है वो दूरदृष्टि सोचने वाला होना चाहिए, मतलब वर्तमान के डिसीजन भविष्य में क्या असर डालेंगे ये सोचने वाला होना चाहिए। ओके, अब 12वां पॉइंट है नेतागिरी, लीडरशिप। ये बहुत ज़रूरी है। आप अधिकारी हो, यदि आपके अंदर नेतागिरी गुण नहीं है तो आप कैसे काम करा पाओगे किसी के सामने से। सेक्रेटरी जो है वो क्या करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, लोग इससे काम करवाते हैं। संचालक मंडल जो पॉलिसी बनाते हैं, मतलब संचालक मंडल जो नीति नियम बनाते हैं, उसके अनुरूप, मतलब उस नीति के आधार को रखकर सेक्रेटरी लोगों के पास से काम लेते हैं। तो नेतागिरी गुण नहीं हो तो कैसे काम ले पाएंगे। सेक्रेटरी कंपनी में उच्च पद धारण करने वाला उत्तरदायी अधिकारी है। उच्च पद धारण करने वाला मतलब अभी हमने पढ़ा था शुरू में, अगले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, सेक्रेटरी का स्थान जो है अब केएमपी के अंदर आ गया है। वो भी कौन से रैंक पर, द्वितीय स्थान है, की मैनेजरियल पर्सनल, चाबी रूप संचालकीय व्यक्ति में। तो ये उत्तरदायी अधिकारी हो गए, उच्च अधिकारी हो गए। तो उसके अधीन कोई अधिकारी कार्य करते हैं, उसके अधीन मतलब सेक्रेटरी के अंदर कई अधिकारी, कई ऑफिसर काम करते हैं, जिनके पास निश्चित समय में कोई भी कार्य करवाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। यानी कैसे किससे काम लेना, किसी अधिकारी के पास से निश्चित समय में कोई भी कार्य कैसे करवाने हैं, ये कैपेसिटी, ये क्षमता सेक्रेटरी के अंदर होना चाहिए। इसके लिए काम कराने के लिए, इसके लिए कार्य समझ शक्ति, प्रथम करने की बुद्धि, सहकार की भावना, साहसिकता और आदि नेतागिरी गुण उसमें होने चाहिए। तो याद रखना कि सेक्रेटरी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। उसे गुण में तो सभी लिखने होगा 12 पॉइंट, लेकिन नेतागिरी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो कार्य समझ की शक्ति, कैसे कार्य का बंटवारा करना है, प्रथम करने की बुद्धि, सहकार की भावना, साहसिकता और नेतागिरी गुण सेक्रेटरी के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ तक तो बच्चों पॉइंट था सेक्रेटरी के गुण। अब आगे के जो पॉइंट आएंगे वो आप स्क्रीन पे देख रहे हुए हैं। सेक्रेटरी की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी, यानी जो सेक्रेटरी के अंदर होना अनिवार्य है, तभी कोई भी व्यक्ति जाकर सेक्रेटरी बन पाता है। तो सेक्रेटरी की योग्यता थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।